जो हैं कुछ सीड्स में पेरिस्पर्म occasionally in some seeds, okay, यहाँ से occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnant of nucleus are also persistent. This residual persistence nucleus is perisperm. So अगर आपको याद हो तो ओव्यूल में, जब हम ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर था जिसको हम बोलते थे न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस का थोड़ा सा पार्ट उसमें रह जाता है. तो इस तरह के जो सीड्स हैं दे आर कॉल्ड एज पेरिस्पर्म. जो पार्ट रह जाता है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म. सो नेक्स्ट मोर अबाउट सीड्स में हमें मालूम है कि एक ओपनिंग होती है ऊपर की ओर. जो सीड है उसमें देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल. सो माइक्रोपाइल जो है, दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जब जर्मिनेशन का टाइम होता है तो ऑक्सीजन और वाटर सीड के अंदर जाते हैं. आपने देखा होगा कि सीड्स जो होते हैं हमेशा दे आर इन डॉर्मेंट कंडीशन. डॉर्मेंट मतलब जब घर में भी चने हैं, राजमा हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनमें से प्लांट निकलते रहते हैं. घर में वो एक पैकेट के अंदर होते हैं या दुकान में होते हैं, वहाँ उनको हम सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं. लेकिन जैसे ही उन सीड्स को, ज़्यादातर जो हम चीज़ें खाते हैं वो दे आर और सीड्स, जब हम उनको जैसे ही पानी में डालते हैं तो दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग. उसमें से छोटा सा पौधा निकलना शुरू हो जाता है. तो उसको बोलते हैं डॉर्मेसी. उसकी ये ब्रेक हो गई है. डॉर्मेसी जो है, डॉर्मेसी में था पहले वो सीड, लेकिन जब वाटर ने टच किया, ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई, देन डॉर्मेसी उसकी ख़त्म हो गई एंड सीड स्टार्टेड ग्रोइंग. सो अनलेस एंड अनटिल ए सीड इज़ टच बाय मॉइस्चर. जब आपने देखा होगा जब स्टोरेज भी करते हैं फूड ग्रेन्स को, तो ये पहला पॉइंट होता है कि मॉइस्चर ना लगे, कहीं गीले ना हो जाए, क्योंकि गीले हो गए तो वो जर्मिनेट करने शुरू हो जाएंगे. जब तक सूखे हैं तब तक दे आर इन डॉर्मेंट कंडीशन. तो सीड्स यूजुअली दे आर इन डॉर्मेंट कंडीशन. आफ्टर दैट एज ओव्यूल, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं दिस पैराग्राफ यहाँ से. एज ओव्यूल मेचर इनटू सीड्स द ओवरी डेवलपमेंट टू फ्रूट. जब ओव्यूल का सीड बनता है और ओवरी का फ्रूट बनता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली. तो साइमल्टेनियसली होता है ये. द वॉल ऑफ ओवरी, तो ओवरी की जो वॉल है दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्प. ओके, एंडोकार्प, मेसोकार्प, पेरिकार्प. एंडोकार्प अंदर वाला जिसका सीड बनता है, और अंदर वाली लेयर, और बीच वाली लेयर मेसोकार्प, और बाहर वाली पेरिकार्प. द फ्रूट में बी फ्लैशी होते हैं एज इन गोवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और मे बी ड्राई एज इन ग्राउंडनट, मस्टर्ड एक्सेट्रा. मैनी फ्रूट्स हैव एवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. तो सीड जो हैं, फ्रूट में से सीड निकलेंगे और डिस्पर्स होंगे, तभी नए प्लांट बनेंगे, तभी नए जंगल, इस तरह से जंगल भी डेवलप होते हैं. बिकॉज सीड्स दे fall, then they grow, and then more seeds fall, then more seeds grow. इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है. तो बहुत सारे मैकेनिज़्म सीड्स ने फ्रूट्स ने डेवलप करे हैं कि कैसे डिस्पर्स होंगे वो. ये हमने पहले पढ़ा था पॉलिनेशन के टाइम पे. अभी आगे चलते हैं. most plant by the time the fruit develop from the ovary, अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट. जब फ्रूट्स डेवलप हो रहे होते हैं तो बाकी फ्लोरल पार्ट्स क्या हैं, सेपल्स, पेटल्स, थैलेमस, वो सब डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं एंड फॉल ऑफ. हाउ एवर इन फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, लेकिन एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, कैशू में क्या होता है, द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन. तो इस केस में फ्रूट मैंने बोला था कि ओवरी से बनता है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, थैलेमस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द फ्रूट फॉर्मेशन. And such fruits therefore they are called as false fruit, because they are not formed from the ovary, they are formed from the thalamus. But most fruits जो होते हैं they are true fruits because they are formed by the ovary. Most fruits however develop only from the ovary and are called true fruits. So the fruits has been classified into false fruit as well as true fruits. So what is the difference between false fruit and true fruits? Okay, so you can write one difference, then give example. तो यहाँ से सारा आंसर आपको ये मिल जाएगा.
सो देर आर सम डायग्राम्स फ्रूट्स के ही हैं, विल नॉट गो इनटू एक्सप्लेनेशन. So another kind of fruit which are very important is parthenocarpic. Parthenocarpic. So parthenocarpy हमें मालूम है कि ये एक फिनोमेना है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं. ये विदाउट फर्टिलाइजेशन द फ्रूट्स आर डेवलप. सो लेट अस रीड अबाउट द डेफिनेशन. यहाँ से शुरू है ये डेफिनेशन. देयर आर ए फ्यू स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर इन विच फ्रूट्स डिवेल्प विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट्स बन जाता है. सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, जिसका एक एग्जांपल है बनाना, विच इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल. पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड, लेकिन पार्थेनोकार्पी जो होती है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स. कुछ केमिकल्स ग्रोथ हार्मोन की मदद से भी हम उसको आर्टिफिशियली कर सकते हैं. एंड सच फ्रूट्स दे आर सीडलेस. जो इस तरह से फ्रूट्स बनते हैं दे आर सीडलेस. सो वाटरमेलन में अगर मान लीजिए सीड ना हो तो कितना अच्छा होगा. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ पार्थेनोकार्पी. ओके, थोड़ा सा और अभी पढ़ेंगे. सो सीड की ही बात हो रही है और अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हाउ लॉन्ग, यहाँ से हाउ लॉन्ग डज द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स, कि जब सीड्स को डिस्पर्स हो गए, डिस्पर्स मतलब जब सीड फैल गए इन्वायरमेंट के अंदर, तो कितने समय तक दे विल रिमेन अलाइव, कब तक वो दोबारा से जर्मिनेट हो सकते हैं. सो इसमें इट डिपेंड्स अपॉन द कि कितना उसका लंबा लाइफ साइकिल है. द ओल्डेस्ट सीड है जो देखा गया है, ओल्डेस्ट इज़ दैट ऑफ लुपाइन, Lupinus erecticus, excavated from Arctic tundra. These seeds germinate and flowered after an estimated record of 10,000 years. तो 10,000 years तक वो germinate नहीं हुए और उसके बाद they germinated and formed into a plant. So 10,000 साल तक जो हमें मालूम है कि 10,000 साल तक भी सीड रह सकते हैं. A recent record of 2,000 year old viable seed इज़ दैट ऑफ डेट पाल्म. वाइबल मतलब जो जर्मिनेट हो सकते हैं, तो डेट पाम के हैं. एंड फोनिक्स डक्टाइलीफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी. तो वहाँ से ये मिले थे एंड देन दे आर द वाइबल सीड्स. Certain other, there is some more information about the seeds here which you can read. यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है. कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच फ्रूट्स कंटेन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. सो बहुत ज़्यादा नंबर हो जिसमें, तो ऑर्किड एक एग्जांपल है. देन ओरोब्रेंकिया एंड स्टिरगिया इज़ आल्सो वन एग्जांपल. सो अगला टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ एपोमिक्सिस एंड एम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी. सो इसमें apomixis is a kind of asexual reproduction, although seeds in general are the product of fertilization. तो seeds ज़्यादातर तो fertilization से ही बनते हैं. A few flowering plants such as some species of कुछ species जो हैं जैसे कि family Asteraceae and grasses में क्या होता है, they evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization, or seeds are produced without fertilization and this is called apomixis. So apomixis में seeds are formed without fertilization. यानी कि कुछ ये पार्थेनोकार्पी जैसा है, but it is different from parthenocarpy. Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg is formed without reduction division. So diploid egg यानी कि जिसमें diploid हो, 2n हो क्रोमोसोम नंबर, is formed without reduction division. reduction division क्या होता है? reduction division meiosis को बोलते हैं, लेकिन बिना meiosis के ही ये फॉर्म हो जाता है. and develop into the embryo without fertilization.
मोर ऑफन एज इन, तो दैट इज़ अबाउट एपोमिक्सिस। फिर क्या होता है इन सम अदर फ्रूट्स सच एज इन सिट्रस, मैंगो में क्या होता है कि वैरायटी ऑफ सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल, कुछ क्या होता है कि जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं एंड प्रोट्रूडिंग इनटू द एम्ब्रियो सैक, और फिर वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और फिर उनके एम्ब्रियो बनने शुरू हो जाते हैं। इन सच स्पीशीज़ ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज, तो यहाँ पर हर ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, और इस तरह का जो एक नेचुरल फिनोमेना है दैट इज़ रेफर टू एज पॉली एम्ब्रियोनी, क्योंकि देर आर मैनी एम्ब्रियोज। कारण क्या है कि सम ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस they automatically start developing into going into embryo sac and becoming embryo. So as a result of that there is a polyembryony. So यहाँ पे क्वेश्चन है what is the difference between apomixis and polyembryony? थोड़ी हैंड राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो दिस डिफरेंस यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर, और पिछले जो हमने अभी पढ़ा। देन अभी फ़ायदा क्या है हमको इस चीज़ का कि हाइब्रिड वेराइटीज़, अब क्योंकि हम बाय यूजिंग एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रोनी वी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। जनरली क्या होता है हमारे फार्म्स में जहाँ पे खेती करते हैं वहाँ पे हाइब्रिड वेराइटी यूज़ करते हैं हम लोग। सो हाइब्रिड वेराइटीज़ दे आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हर साल किसानों को ख़रीदनी पड़ती हैं। लेकिन यदि अपने सीड्स को हम एपोमिक्सिस से फॉर्म करना शुरू कर दें या पॉली एम्ब्रियोनी से फॉर्म करना शुरू कर दें तो हमें काफ़ी सस्ता पड़ेगा वो, और जिसके कारण किसानों का बहुत सारा पैसा जो है वो सेव हो जाएगा। इसीलिए एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी के ऊपर रिसर्च चल रहा है कि कैसे हम उनको और बेटर बना सकते हैं। सो लेट अस रीड दिस। हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग extensively cultivated. Cultivation of hybrid has tremendously increased productivity. One of the problem of hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. क्योंकि जब हाइब्रिड वैरायटी ग्रो करते हैं तो दोबारा उनको वैसी प्रोड्यूस नहीं होते सीड उसमें से, तो दोबारा से हाइब्रिड क्योंकि बहुत बेहतर क्वालिटी होते हैं तो उनको दोबारा से ख़रीदना पड़ता है बाज़ार से। If the seeds collect from hybrid are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid character. तो अगर तो इसलिए उनको नए सीड लेने पड़ते हैं। पर प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज़ कॉस्टली। ओके, तो दिस इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिक, अगर एपोमिक्सिस को यूज़ किया जाए and there is no segregation of character in the hybrid progeny, then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise new crops year after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year. So because of the importance of apomixis and in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis to transfer apomictic genes into hybrid varieties. So this is the merits या बेनिफिट्स ऑफ एपोमिक्सिस, या दूसरे शब्दों में बोलो तो फ्यूचर प्रॉमिस ऑफ एपोमिक्सिस। सो दिस क्वेश्चन अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट, तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सो इसीलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेना है। ओके, सो दैट इज़ द एंड। क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड फॉर यू टू रीड एंड आई होप कि अभी ये सब पढ़ने के बाद यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। सो दैट इज़ फॉर टुडे।